महर्षि वसुगुप्त के द्वारा शिव सूत्रों का जो अनमोल खजाना हमारे हाथ आया है, हम उस पर चिंतन कर रहे हैं। उन सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। उन सूत्रों पर भाष्य कर रहे हैं। इस व्याख्यान माला के माध्यम से, इस चिंतन माला के माध्यम से हम अपनी सनातन परंपरा का जो सारसत्व है, सनातन परंपरा की जो मिठास है, सनातन परंपरा की जो सुगंध है, सनातन परंपरा की जो परम उपलब्धियां हैं, उन्हें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। यह योगी ऋषि मुनि साधु संतों की भूमि है। धर्मनिष्ठों की इस भूमि पर जितने भी धर्म पैदा हुए, जितने भी धर्म विकसित हुए, फिर वह चाहे हिंदू हो कि बौद्ध हो कि जैन हो कि सिख हो, उन सब का मूलारंभ, उन सब की बुनियाद, उन सब का उदय इसी सनातन परंपरा की कोख से हुआ है। इसी सनातन संस्कृति की गंगोत्री से हुआ है। ये सभी सनातन महावट वृक्ष की शाखाएं हैं। इन सब का आशय अंतिम सत्य तक पहुंचना है। परम सत्य की अनुभूति कर लेना है। परम सत्य का साक्षात्कार कर लेना है। फिर जो लोग अपने अपने मार्गों पर चलकर उस अंतिम सत्य तक पहुंच गए, जिन्हें भी साक्षात्कार हुआ, जिन्हें भी परम सत्य की अनुभूति हुई, उन्होंने उस अनुभूति को अपने अपने शब्दों में बयान किया। किसी ने उसे परमात्मा कहा, किसी ने उसे शून्य कहा, किसी ने उसे पूर्ण कहा, किसी ने उसे ब्रह्म कहा, किसी ने उसे संबोधि कहा, किसी ने उसे केवल ज्ञान कहा, किसी ने उसे चैतन्य कहा। इसे परिभाषित करने में इस तरह का भेद बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वे उसकी परिभाषा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं जो अव्याख्या हैं, जो शब्दों के पार है, जिसे शब्द बांध नहीं सकते, जो अनाम है, जो अपार है। सबको आज़ादी है अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की, अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी अनुभूतियों को परिभाषित करने की।
भले ही इनके शब्द भिन्न भिन्न हैं, इनकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। ये सारे एक ही के नाम हैं, जो स्वयं अनाम हैं। यह जो सनातन शब्द हैं, इसका अर्थ है कि जो शाश्वत हैं, चिरंतन हैं, अविनाशी हैं, जिसका न कोई आदि है न अंत है। शाश्वत सत्य की खोज करते करते अलग अलग लोगों को अलग अलग मार्ग मिल गए, जो अंततः अलग अलग धर्मों में रूढ़ हो गए, रूपांतरित हो गए। यद्यपि इनके मार्ग भिन्न हो सकते हैं, मंजिल नहीं। सबकी मंजिल एक है, सबका लक्ष्य परम सत्य है। मंजिल मूल्यवान है, ना कि राह। जिनकी मंजिल एक है, उनकी राहें भिन्न भिन्न रही होगी तो भी वे भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। वे सभी सनातन परंपरा के अविभाजित हिस्से हैं, सनातन परंपरा के ही अंश है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग साधन क्रियाएं हैं, परिभाषाएं हैं, लेकिन सभी उसी एक को खोज रहे हैं, जो सर्वव्याप्त हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, जो सर्व का बीज हैं, जो अप्रकट हैं, जो अनंत ऊर्जा का अखंड स्रोत हैं, और जिसे हम शिव कहते हैं। उपनिषद की एक ऋचा है जो इस प्रकार है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्च वह जो केवल तत्व है, वह जो परम शक्ति है, जो सभी चराचर के भीतर का गूढ़ है, जो सभी चराचरों के भीतर का रहस्य है, जो सर्वव्यापक हैं, जो सर्व अंतर्यामी हैं, जो सारे कर्मों का कारक है, जो सभी प्राणी मात्रों में चैतन्य के रूप में, शुद्ध चैतन्य के रूप में विराजमान है, विद्यमान है, वही शिव है। और
आज का सूत्र है शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति। पशु के भीतर केवल तत्व है, अपशु शक्ति है, लेकिन पशु उससे अनजान है। शरीर में आसक्त होने के कारण जो दृश्य है उसमें आसक्त होने के कारण सूक्ष्म बात, अदृश्य बात उसे दिखाई नहीं पड़ती। उस केवल तत्व का, उस अपशु शक्ति का पता तभी चलेगा जब हम समग्र शक्ति को संगठित करेंगे। तत्व एक ही होते हुए भी हमें अलग अलग मालूम पड़ता है। अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं। यह जो अलग अलग नामों से जानी जाने वाली शक्ति है, जानी जाने वाली परम शक्ति है, वह ब्रह्मांड की अंतिम इकाई है, लास्ट यूनिट है। सूत्र उस तत्व की बात कर रहा है जिसे आइंस्टीन ने ऊर्जा कहा, जो सभी पदार्थों को व्याप्त कर रही हैं। इस सूत्र में भी उसी तत्व की बात हो रही है जो शुद्ध चैतन्य है, जो शुद्ध तत्व है। शुद्ध तत्व यानी वह तत्व जो मिश्रण नहीं है, जो यौगिक नहीं है, जो जोड़ नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध तत्व यानी वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ बंध जाते हैं तो उसे हम यौगिक तत्व कहते हैं। उदाहरणार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। जो संयोजन रासायनिक तत्वों से बंधा हुआ नहीं है उसे विज्ञान ने मिश्रण कहा। जैसे जल और नमक, जैसे जल और शक्कर, जैसे शक्कर और चाय की पत्ती। एक बहुत प्यारा दोहा है, कन कन जोरै मन जोरै, खाते निवरै सोय।
बूंद बूंद जो घट भरै, टपकत बोतै तो। एक एक कण जोड़ने से मन भर इकट्ठा हो जाता है। मन अनाज का, धान्य बीज का एक तौल मापक है। एक मन यानी 40 सेर। इस मन भर से यदि हम कण कण निकालते रहे तो एक समय आएगा कि पीछे कण भर भी नहीं बचेगा। घड़ा बूंद बूंद करके भर जाता है और टपकता रहे तो पूरी तरह रिक्त हो जाता है, रिता हो जाता है। चैतन्य शक्ति केवल तत्व मनुष्य के भीतर मौजूद है, लेकिन विभाजित मन के कारण, वासनाओं के कारण, विचारों के कारण, विकल्पों के कारण वह छितरा हुआ है, बिखरा हुआ है, मलिन हुआ है, अशुद्ध हुआ है। योग साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से उसे शुद्ध किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, संगठित किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है और साक्षात्कार की दिशा में, आत्मबोध की दिशा में, चैतन्य बोध की दिशा में ले जाया जा सकता है। यह जो संधान शब्द है, इसका अर्थ है सीमा की मर्यादाओं के पार जाना। और यह जो अपशु शब्द है, उसका अर्थ है जीवात्मा या वह चैतन्य तत्व, वह अदृश्य तत्व जिसके कारण प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। अपशु शक्ति यानी जड़ के पार का वह अजन्मा अमृत तत्व जो शरीर को एक घट में बांध देता है, उस तत्व का बोध हो जाते ही जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। संसार की रचना छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हुई है। जड़ और चेतन परमाणुओं के संयोग से सब कुछ गतिमान हुआ है। हम जानते हैं विज्ञान के माध्यम से कि एक परमाणु का विस्फोट करने से 33 लाख किलो कैलोरी ताप पैदा हो जाता है। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर कण बनता है, कणों से मिलकर पदार्थ बनता है और पदार्थों से मिलकर पूर्ण ब्रह्मांड का गठन हुआ है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। जड़ परमाणुओं का सामर्थ्य हमने जिस विज्ञान के माध्यम से जान लिया, वह विज्ञान चेतन परमाणुओं का सामर्थ्य जानने के लिए असमर्थ है। विज्ञान के पास चेतन परमाणुओं को नापने तोलने के कोई साधन नहीं है, क्योंकि चेतन परमाणु विज्ञान के साधनों से अधिक सामर्थ्यवान है। उसे प्रयोगशाला में पकड़ा नहीं जा सकता, उसे प्रयोगशाला के प्रयोगों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मचेतना एक परमाणु की तरह है, जो समग्र शक्ति के साथ, समग्र चैतन्य के साथ, समग्र ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। वह समग्र शक्ति ही पूरे संसार को संचालित कर रही हैं। वही हमारे भीतर की अपशु शक्ति हैं और उसे जानने की कला योग है। उस शक्ति का बोध होते ही मनुष्य आत्मज्ञानी हो जाता है। वह उसी क्षण शिवोहम की उद्घोषणा कर सकता है। एक संस्कृत का श्लोक, शुद्धोसि बुद्धसि नीरजशोक्ति संसार माया परिविर्जितोसि संसार स्वप्न तेग मोह निद्रा मंदालसा पुत्र मुवाच वाचां। श्लोक कह रहा है, हे मनुष्य, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू पवित्र है, तू निर्मल है, तू मोह माया से परे है, तू सांसारिक बंधनों के आगे चल तो तुझे तेरी शुद्ध आत्मशक्ति का बोध हो जाएगा। अपने भीतर की उस शुद्ध आत्मशक्ति का बोध, उसका संगठन, उसका संयोजन, उसका अनुभव ही उसका संधान है। जीव को बांधने वाली उस अपशु शक्ति की अनुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार है। शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।